वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, विपक्ष कितना दिग्भ्रमित और कितना एक दूसरे का पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस का उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन नहीं किया। यह गौर करने वाली बात है। जबकि ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों मोदी सरकार को दिन रात कोसते रहते हैं। कांग्रेस राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को तो गलत मानती है, लेकिन ममता बनर्जी के कैबिनेट के शिक्षा मंत्री के ऊपर जो कार्रवाई हुआ, उनको हटा दिया गया, पूर्व शिक्षा मंत्री कहा जा सकता है, उसे गलत नहीं मानती। ममता बनर्जी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर ईडी की कार्रवाई का खुलकर मुखर होकर विरोध नहीं किया। सत्येंद्र जैन आप पार्टी के नेता, जिनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसे कांग्रेस भी सही मानती है, ममता बनर्जी भी सही मानती है। अब विपक्ष इतनी दिग्भ्रमित है, उसे लगता है कि वो जो तर्क देगी वह जनता मान लेगी, क्योंकि इनको लगता है खासकर कांग्रेस को कि ये जनता को जहां अनपढ़ छोड़कर आए थे, एक समय था भोली भाली जनता इनके बातों में आके इनके साथ हो लेती थी, तो ये जनता को गंवार और अनपढ़ समझते थे। इनको लगता है जनता वहीं खड़ी है। भाई, आप ईडी को गलत मानते हो, लेकिन सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई को, ममता के पार्टी के पूर्व मंत्री के ऊपर हो रहे कार्रवाई को आप गलत नहीं कहते। ममता बनर्जी सत्येंद्र जैन के पक्ष में नहीं खड़ी होती, सोनिया और राहुल के पक्ष में नहीं खड़ी होती। मैंने अपने ऊपर की कार्रवाई को गलत, दूसरे के ऊपर कार्रवाई को सही मानेंगे ये। दूसरी चीज, विपक्ष कितना दिग्भ्रमित है। राष्ट्रपति के चुनाव में इन लोगों ने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया और इनको लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए में फूट डालकर यशवंत सिन्हा को जिता लेंगे। विपक्षियों के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के 36 घंटे के बाद एनडीए की प्रत्याशी, जो आज राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, प्रत्याशी बनाई जाती है 36 घंटे बाद। और उस 36 घंटे के बाद के 36 घंटे में विपक्ष बिखर जाता है। इसके बाद भी इनको दिग्भ्रम रहता है कि हम उपराष्ट्रपति में सबको एक कर लेंगे, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो कांग्रेस की नेता इतनी बुरी तरह हारी, इसका कोई जवाब नहीं। इकट्ठा करने को कौन कहे। विपक्ष और भी टूटता चला गया। विपक्ष को दिग्भ्रम है, गलतफहमी है कि वो अब भी देश का नीति निर्धारण कर सकते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि केंद्र की सरकार भारत ही नहीं, विश्व में भी दखल देती है। आज की तारीख में भारत के कुशल संचालन के बाद भारत की सरकार विश्व में एक हनक रखती है, और आज भी कांग्रेस की मानसिकता वही है कि हम दोयम दर्जे की सरकार लाएंगे, तुष्टीकरण करके हम वोट लेंगे, दोयम दर्जे की सरकार बनाएंगे। विदेश नीति से हमें कोई मतलब नहीं, देश में सिर्फ हमको भ्रष्टाचार करना है। ईमानदारी की बात है, कोरोना काल के बाद
केंद्र की मोदी सरकार जितनी तेजी से उठ खड़ी हुई, कांग्रेस के समय में उत्तराखंड में एक छोटी सी आपदा आई थी। 5 साल में उत्तराखंड को संभाल नहीं सके और 2 साल में ये आशा करते हैं कि सोने की बरसात होने लगे देश में। इनको फ्री का कुछ नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मोदी सरकार को गलत करार दे रहे हैं। यह देश की दिग्भ्रमित विपक्षी पार्टी है। आने वाले समय में देश की जनता को सत्ता पक्ष तो जिम्मेदार हो, इसके साथ यह भी सोचना चाहिए कि विपक्ष में हम किसको जिम्मेदार बनाए। विपक्ष हो, कौन सी ऐसी पार्टी विपक्ष में जाए जिसकी प्रति हमें लगे कि यह जिम्मेदार विपक्ष बने। अब जनता को पक्ष और विपक्ष दोनों सोच समझ के चुनना पड़ेगा। सत्ता पक्ष जिस तेजी से काम कर रहा है देश में, विपक्ष उसी तेजी से पतन के कगार पे जा रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की।